नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया साल उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए अच्छा गुजर रहा होगा। आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सबकी फरमाइश पर मैंने एक आज युति लाल किताब की ली है जिसका नाम है शुक्र शनि। जी हाँ, शुक्र शनि, जिसे पंडित जी ने मनूर कह के शब्द इस्तेमाल किया है। मिट्टी का खुश्क पहाड़, काली मिर्च, घी वगैरह वगैरह ऐसे बहुत से शब्दों से पंडित जी ने नवाजा है। अय्याश भी कहा है। इन शब्द का मतलब तो खैर हम इस वीडियो में इतना ज्यादा नहीं बता पाएंगे। क्योंकि लंबी वीडियो होने के कारण जो है वो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो दर्शक कहते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाएं और टू द पॉइंट बनाएं। टू द पॉइंट का मतलब उनका होता है कि उपाय या कोई ना कोई परहेज जरूर बताएं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको उपाय भी साथ में या परहेज भी साथ में आपको मैं सजेस्ट करूं। शुक्र और शनिचर को लैला मजनू की जोड़ी भी कहा गया है। वैसे लाल किताब में शुक्र और शनिचर को बाप बेटे की जोड़ी भी कहा गया है। हैरान मत हो, जिस तरीके से सूरज और शनि को बाप बेटे की जोड़ी कहा गया, उसी तरह शुक्र और शनिचर को भी बाप बेटे की जोड़ी कहा गया। बाप को शुक्र शनिचर की युति वाले टेवे में शनिचर को बाप कह के भी पंडित जी ने संबोधन किया है। यानी कि उसे देखने का जो ढंग है उसे उस तरीके से भी हम देखकर टेवा एनालाइज कर सकते हैं। शुक्र और शनि जिस टेवे में इकट्ठे होंगे उस टेवे में बुध को ठीक रखना बहुत जरूरी है, या यूं कहिए कि उस टेवे में बुध आपका ठीक होगा। मगर आपने अगर अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से बुध को खराब कर लिया तो शुक्र शनि की युति भी बुध को ठीक नहीं कर पाएगी, या शुक्र शनि का फल भी आपको मंदा ही मिलेगा। बुध मुबारक टेवे होगा अगर पंडित जी कह रहे हैं तो उसे आपको ठीक रखना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वो ठीक नहीं हो सकता। आपको अपनी जुबान पर काबू रखना पड़ेगा। आपको मंदे बोल नहीं बोलने पड़ेंगे। आपको जुबान के चस्के यानी कि शनिचर की मंदी चीजों से दूर रहना होगा, परहेज रखना होगा। शुक्र शनि की युति में एक और बहुत खास बात पंडित जी ने कही है। पंडित जी कहते हैं कि इस युति में जो पाप ग्रह हैं यानी कि राहु और केतु, ये बुरा नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी बुरा नहीं करेंगे, मगर शर्त वही है कि बुध के दायरे में ये दोनों घूम रहे हैं, राहु और केतु। अगर शुक्र शनिचर इकट्ठे हैं तो बुध ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। अगर बुध ठीक है तो राहु और केतु भी बुरा नहीं करेंगे। इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। लेकिन सारी बात का जो दायरा है वो बुध के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ध्यान से अगर आप मेरी इस वीडियो को सुनेंगे। शुक्र शनि की युति में पंडित जी कहती है कि मंगल और केतु भी अमूमन अच्छे हो जाते हैं या बुरा फल नहीं देते हैं, या ऐसे कहिए कि उस कुंडली में मंगल केतु तकरीबन देखे गए हैं अमूमन, जिसे कहते हैं कि इकट्ठे मिलते हैं। चाहे वो दृष्टि से बैठे हो, चाहे वो युति से बैठे हो, चाहे वो राशि परिवर्तन साथी ग्रह किसी तरीके से बनकर बैठे हो, तकरीबन इकट्ठे आपको मिलेंगे। अगर नहीं भी मिलेंगे तो भी आप उस कुंडली में शुक्र शनिचर की युति वाली कुंडली में मंगल और केतु को आप इकट्ठा ही समझें। इसका मतलब ये है कि अब मंगल और केतु भी आपको बुरा फल नहीं देंगे। शुक्र और शनिचर की कितनी अच्छी युति है अगर आप इसे ठीक रखकर चलते हैं। तो शुक्र शनिचर यानी कि लैला मजनू, आशिक माशूक, ये युति उसी वक्त दोस्तों मंदी होगी जब आप अपने कैरेक्टर को लूज कर देंगे। जी हाँ, अपने कैरेक्टर को लूज कर देने का मतलब आप बाखूबी अच्छी तरह समझते हैं। अपनी जुबान को लूज कर देंगे, अपने कैरेक्टर को लूज कर देंगे, तो ये जो युति है ये युति आपको अच्छा फल नहीं देती होती है। शुक्र शनिचर की युति में एक चीज और देखी गई है। अगर शुक्र शनिचर की युति किसी कुंडली में बनती हो या शुक्र शनिचर को देखता हो किसी तरीके से, कुंडली में देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो धन है वो अमूमन रिश्तेदार, दोस्त यार बहुत खाते होते हैं। बहुत खाते होने का मतलब ये है कि ऐसे जातक के पास आकर वो हेल्प मांगते रहते हैं, मदद लेते रहते हैं, या ऐसे जातक से वो पैसा लेकर वापस नहीं देते, और ऐसे जातक को परवाह भी नहीं होती है। ऐसे युति में देखा गया कि कई बार लोग अपना जब मकान बनाते हैं तो शुक्र शनि की युति वालों से पैसे लेकर अपना मकान बना लेते हैं और फिर बाद में उन्हें पैसे भी नहीं देते हैं। तो इसके जो धन है ये अमूमन लोगों की सहायता करने में या लोगों को देने में, या लोग लूट कर ले जाएं, इस तरीके से इसका धन जो है वो खराब हो जाता है शुक्र शनि का, जिसके टेवी में ये युति हो। शुक्र शनि का अगर आपने अच्छा फल लेना है तो
ऊपर की प्रिकॉशंस तो आपने करनी ही करनी है। आप कोशिश कीजिए कि जिसके भी शुक्र और शनिचर इकट्ठे हैं, ऐसा जातक जब भी अपना मकान बनाए, अपने मकान के लिए बुनियाद खोदे, उस बुनियाद में काले मनूर यानी कि काले पत्थर होते हैं, पहाड़ों में आपको मिलेंगे। जो मिट्टी होती है वो इकट्ठी होकर, सूख कर, जल कर, धूप से वो पत्थर बन जाती है, उसे मनूर कहते हैं, या मिट्टी का खुश्क पहाड़ भी कई लोग कहते हैं। ये आपको अमूमन पहाड़ों के ऐसे स्थानों में मिल जाएगा। वो भी आप अपनी बुनियाद में भर सकते हैं। उसको बुनियाद के चारों तरफ ऐसे डालकर, जहां जहां आपने दीवार खड़ी करनी है, उस सारी बुनियाद के नीचे उसे डाल दीजिए, तो ये आपको अच्छा फल देगा। तो इस शुक्र शनि की युति में अगर आप इसे और अच्छा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आसमानी विपता, है ना, यानी कि शुक्र शनि के ऊपर एक आपदा भी पड़ी रहती है, या ऐसा देखा गया कि शुक्र शनि की युति वालों को कुदरत की तरफ से भी मार पड़ती है। कोई रूहानी नुक्स हो सकते हैं, कोई भगवान की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम, या कोई ऐसी जगह में फंस जाता है जहां तूफान आ रहा है या कुछ बाढ़ आ रही है, या ऐसी जगह में इसके मकान होते हैं जहां कुदरती आपदा भी इसके ऊपर पड़ती होती है। अगर ऐसी है, आपके घर में कोई कुदरती आपदा है, यानी कि किसी को फिट्स पड़ते हैं, दौड़े पड़ते हैं, आपकी समझ में पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी मकान की छत पर एक लोहे की सलाख लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, लोहे की सलाख का मतलब है एक ऐसा पॉइंट लगा दीजिए, जब वो आसमान में बिजली चमकती है तो वो पॉइंट उसे खींच ले, और वो पॉइंट आप नीचे अपने घर के अर्थिंग के साथ उसे अर्थ कर दें। घर में अर्थ करवाते हैं, उस अर्थ के साथ उस पॉइंट को जोड़ दें, तो शुक्र शनि की युति वाले पर मंदा असर, आपदा जो है कुदरत की तरफ से पड़ती है, वो नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये शुक्र शनि की युति के लिए बहुत अच्छा एक उपाय आप कह सकते हैं, एक बहुत अच्छी प्रिकॉशंस कह सकते हैं, आप जो भी इसे कहना चाहें आप कह सकते हैं दोस्तों।